हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो देखिए, अभी तक क्या चल रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच में आपका युद्ध हो रहा था। अब वीकेंड में क्या हुआ कि सैटरडे को आपका अमेरिका भी कूद गया। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के कूदने से ईरान के जो तीनों जगहें थी जहां पे उनका न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, अमेरिका के हिसाब से उन्होंने तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि उनका जो भी मेन मटेरियल था, यूरेनियम, जो उन्होंने रखा था न्यूक्लियर बनाने के लिए, वो पहले ही उन जगहों से उनको हटा दिया गया था। तो देखिए, अभी दोनों तरफ से बयानबाजी आ रही है। जब से अमेरिका ने हमला किया उसके बाद इसराइल ने फिर से हमला किया, और ईरान की तरफ से अभी कुछ ऐसा आया नहीं है सामने कि वो पलटवार करेंगे नहीं करेंगे, कि यहाँ से अब शांति होगी नहीं होगी। ये सब चीजें देखिए अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है। हो सकता है अगर नहीं मानेगा ईरान तो ट्रम्प फिर से हमला कर दे, यानी कि यूएस की तरफ से फिर से कुछ कार्रवाई हो सकती है, या फिर हो सकता है कि चीजें ठीक भी हो जाए। तो जब देखिए, अब ये चीजें भी ऐसी है ना कि रातों रात ये कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं है। जिसके बारे में नहीं पता है उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे पास ट्रिगर्स हैं उनका देख लेते हैं, क्योंकि आज कायदे से अगर आप देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट 825 तक गया था, सपोर्ट लिया, और वहीं से फिर 25,050 के आसपास का हाई बना के 24,971 के लेवल पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। ठीक है। और देखिए, ईरान अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली 20% का क्रूड ऑयल सप्लायर है। तो वहां से भी आज ना ही क्रूड में कोई बड़ा मोमेंटम आया तेजी का, ना ही गोल्ड सिल्वर में आया। तो कहीं ना कहीं मार्केट न्यूज को डिस्काउंट कर चुका है देखिए। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट तो आ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ईरान इतनी इजीली क्रूड ऑयल की सप्लाई रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि वो भी उसका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो खुद ही बंद कर देगा तो फिर उसका क्या होगा? प्लस जो उसके आसपास के कंट्रीज हैं, जो उनके फ्रेंडली देश हैं, उनको तो सप्लाई उनको करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ एक इसराइल या फिर यूएस के चक्कर में वो अपना जो मेन वेपन है ऑयल का, उसको इतना इजीली वो छोड़ेगा नहीं। तो ऑयल सप्लाई कट की जो न्यूज थी वगैरह, वो सब आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है। देखेंगे अब कितने दिन ये चलता है। लग तो रहा है कि 2-3 दिनों में शांति हो जानी चाहिए, एक पीस टॉक लाइक सिचुएशन बन जानी चाहिए। देखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एनालिसिस पे कि कल के लिए कैसा मोमेंटम मिल सकता है, और आप लोगों को किस हिसाब से वर्क करने की जरूरत है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.053 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स 2.74% की तेजी के साथ 14.05 के लेवल पे है। तो ठीक है, देखिए 14 के आसपास या 14 के नीचे विक्स के रहने का एक ही फायदा होता है देखिए, कि प्रीमियम आपके सही मिलते हैं, ना ही बहुत ज्यादा महंगे होते हैं ना ही सस्ते होते हैं। और वॉल्टिलिटी की अगर बात करें तो ठीक है, 14 के आसपास रहने का मतलब है कि मार्केट में इस समय इतनी वॉल्टिलिटी नहीं है। मेजरली वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लोग डर रहे हैं इस समय पैसा डालने से कि क्या पता रातों रात क्या न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, या अपोजिट हो जाए तो नुकसान हो सकता है इस कारण से। तो ठीक है, विक्स के फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो देखिए, यूएस मार्केट्स में पॉजिटिविटी बनी हुई है। डाउ जोन्स आपका 110 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, एसएमपी 29 पॉइंट, और नैस्डैक आपका 115 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। लेकिन यूरोपियन और एशियन मार्केट्स में गिरावट थी आज। ठीक है। चाइना वगैरह को छोड़ दें तो बाकी अदर कंट्रीज में आपको गिरावट का ही माहौल देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अब ये क्या करने वाले हैं। तो देखिए, एफआईज का अगर डेटा आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इन्होंने कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स तीनों में आज ये सेलिंग करके गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रिगर मार्केट के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी खासी बाइंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी एफआईज की तरफ से। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तीनों में ही एक अच्छी खासी बाइंग का डेटा आया था। सेल का डेटा हालांकि कम आया है, लेकिन आया तो सेल का है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो कैश मार्केट में 1874 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग है एफआईज की। डीआई ने अच्छा खरीदा है, 5592 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है। 1174 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की। 13,646 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है इंडेक्स ऑप्शन में। स्टॉक फ्यूचर्स में 312 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शंस में 5,020 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है।
और ये डेटा देखिए इंपॉर्टेंट अपने आप में क्यों हो जाता है, क्योंकि अब हम है मंथली एक्सपायरी वाले वीक में। इंडेक्स फ्यूचर्स में तो सब में इन्होंने सेल ही किया है। इंडेक्स ऑप्शन में, निफ्टी में ये हेजिंग करके गए। बैंक निफ्टी में इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन निफ्टी में इन्होंने प्रॉपर वे में हेजिंग की है, ये बात ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि 25,000 के लेवल के आसपास का अगर मौका मिलता और मार्केट उस लेवल को होल्ड करता तो हम बाई करते, अगर गिव अप करता तो शॉर्ट करते। लेकिन हालांकि कुछ ऐसा मार्केट ने किया नहीं, खुला ही सीधा 939.75 पैसे पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइस दिख रहे होंगे, और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो सीधा 825 का जो हमारा टारगेट था वो मार्केट ने अच्छी हिट किया। लेकिन कितने लोग खुलने के बाद शॉर्ट कर पाए थे, क्योंकि हमारा 25,000 के लेवल से शॉर्ट करने का था, ठीक है, लेकिन 25,000 के आसपास तो खुला ही नहीं, उससे भी नीचे खुला। तो कितने लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए, कितने लोग नहीं उठा पाए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर मार्केट खुलने के बाद किसी ने 920, 30, 40 के आसपास से अगर शॉर्ट किया होगा तो 825 तक का, यानी कि मिनिमम 100 से 120 पॉइंट तक का टारगेट उनको मिला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ देखिए कि हमेशा मार्केट एक दिन पहले के आपके एनालिसिस के हिसाब से वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चीजों को सीखेंगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले आपके लाइफ में करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट खुला, पहले कैंडल ने ही 988 का हाई भी बनाया, 926 का लो भी बनाया। लग रहा था ये ट्रेंड लाइन को रिगेन कर लेगा, लेकिन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लियरली मार्केट ने गिव अप किया। यहाँ लो बनाया 824 रुपए 85 पैसे का, यहाँ 828 रुपए 80 पैसे का। अब डबल टॉप डबल बॉटम का जो पैटर्न हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ 4 रुपए में डबल बॉटम मिल गया था, जहां से हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, ठीक है। अब इस लेवल पे आने के बाद देखिए ट्रेंड लाइन को इसने पार किया, फिर नीचे आया, फिर मतलब इस जोन को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा टाइम पास किया मार्केट ने। फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, जिसको जो कि लग भी रहा था। ऊपर की तरफ यही 67 के आसपास के टारगेट बन रहे थे मेरे, ये अगले ट्रेंड लाइन का। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे अगेन मुझे डबल टॉप बना के दिया, मैंने यहीं पे बुक कर लिया, पोजीशन अपनी एग्जिट कर ली, और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। क्योंकि ठीक है, 825 से बाई किया था, 25,050 के आसपास बुक कर लिया, एक अच्छी खासा ट्रेड मिल गया था। अगर देखेंगे तो 225 पॉइंट सीधा सीधा मिल गए थे, तो इसीलिए फिर हमने आज की ट्रेडिंग जर्नी बंद करी। जब सिंगल ट्रेड में एक अच्छा पॉइंट कैप्चर हो जाए तो फिर फालतू रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में निफ्टी में हमने 225 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया था, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी है क्या चीज। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे दोनों बॉटम के बिलो आके या तो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 225 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 920-30 से अगर शॉर्ट किया होगा तो 100 पॉइंट तक का, क्योंकि 825 तक के हमारा टारगेट था, वही का लो मार्केट ने बनाया था। तो इसलिए देखिए बहुत जरूरी है सीखना कि कहां तक मार्केट गिर सकता है, किस लेवल के नीचे मिलेगा तो शॉर्ट करूं, कहां से मौका मिलेगा तो मैं वापस बाई का ट्रेड बनाऊं। ये सब चीजें सीखेंगे तो ही मार्केट में प्रॉपर वे में वर्क करने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है और मार्केट में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपने लिए बना के चलनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। कि कल कहां आपको मार्केट निफ्टी आपका खुलता हुआ नजर आ सकता है, तो 24,950 से लेके 25,000 यही रेंज है जहां पे आपको कल निफ्टी खुलता हुआ नजर आ सकता है। अब रातों रात देखिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव खबर आ गई तो बात अलग है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे जो दिख रहा है वो तो यही रेंज दिख रही है अभी तक कि 24,950 से 25,000 की रेंज में खुल सकता है, ठीक है। आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 24,950 के लेवल पे, क्योंकि देखिए ये लेवल की अपने आप में इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम बढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल, यहाँ पे देखिए 967 का हाई था, यहाँ पे 982 का हाई था, यहाँ पे आपका 947 का हाई था, ठीक है। तो लगभग लगभग
मार्केट ने इस रेंज में एक अच्छा टाइम बिताया है। तो अगर मार्केट ने 950 के लेवल को खुलने के बाद यानी कि 915 से लेके 930 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 24,950 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, नीचे क्लोज नहीं किया तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स ने, यानी कि तीनों लगातार कैंडल्स ने, तो हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। ठीक है, टारगेट्स हमारे रहेंगे 25,030 का पहला टारगेट और 25,110 तो देखिए सबको पता ही है ये लेवल, तो यही रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे 24,900 के नीचे कहीं भी कर सकते हैं, 899 पे कर सकते हैं, 895 वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बात करें सेल साइड की, तो सेल कब करना है? अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 915 से लेके 930 के टाइम फ्रेम में 24,950 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल में ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर तो देखिए शॉर्ट बनता है। पहला टारगेट वही आपका बनेगा 24,000। वैसे देखिए डायरेक्ट 825 तक का ही टारगेट है, उससे पहले कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं, लेकिन फिर भी रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि हो सकता है देखिए कि लोअर लो बना दे, देयर इज अ चांसेस, तो इसीलिए हम 850 पे ही मेंटेन रखेंगे अपना पहला टारगेट। अगर 850 का लेवल टूटता है तो फिर 24,740 तक के लेवल्स के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 25,000 के ऊपर कहीं भी, एक पे कर लीजिए, 5 पे कर लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है देखिए, तो उसके हिसाब से कीजिएगा। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये दोनों साइड के लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस रेंज में खुलने के बाद कौन से लेवल्स को होल्ड करेगा तो मैं बाई कर सकता हूं और कहां तक के लिए कर सकता हूं। सेकेंडली, अगर मार्केट गिरना स्टार्ट करता है, 950 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता, तो मैं कहां तक के लिए शॉर्ट कर सकता हूं, और उस केस में मेरे स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको दोनों साइड के लेवल्स बता दिए हैं। अब प्लान आपको अकॉर्डिंगली मार्केट को देख के समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो नीचे की तरफ जो पहला टारगेट है हमारा वो क्या है, वो 850 का है। ये रहेगा आपका सेल साइड का पहला टारगेट। अगर 950 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाया तो 850 से लेके 740, ये दो टारगेट्स के साथ आप पोजीशन इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ बात करें तो अगर 24,950 का जोन निफ्टी होल्ड कर लेता है तो उस केस में हम बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 25,030 का, ये पार होगा तो फिर 25,110 तक के लेवल्स के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी। सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, देखिए कि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न इंडिकेटर सेम वे में वर्कआउट करते हैं विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, लेकिन दोनों का डिस्कशन करने से वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हम प्रीवियस डे का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बैंक निफ्टी में करेंटली देख लेंगे कि कल के दिन का क्या व्यू बन रहा था। वैसे इन जनरल बता देता हूं कि जिन लोगों ने प्रॉपर वे में पैटर्न का यूज किया उन लोगों को आज के सेशन में 450 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला। ठीक है, चलिए, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से तो नहीं चला मार्केट। देखिए हमारा क्या लेवल था कि 56,100 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि निफ्टी में हम 25,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मार्केट तो उससे काफी नीचे खुला। लेकिन हाँ, नीचे खुलने के बाद प्रॉपर इसमें भी आपको डबल बॉटम मिला, और वो डबल बॉटम से जिन लोगों ने बाई किया, डबल टॉप पे एग्जिट करने का भी मौका दिया मार्केट ने, तो 450 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने पैटर्न ऑलरेडी सीख रखा है 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं डिस्कशन पे कि कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बता देता हूं मैं आपको। या देखिए डायरेक्टली ना बैंक निफ्टी में आप इस लेवल पे नजर रखिए, कुछ मत कीजिए, 56,000 पे नजर रखिए। कहीं भी खुले तो हो सकता है 950 से लेके 56,050 की रेंज में खुल जाए, कहीं भी खुले 56,000 के लेवल पे नजर रखिए। अगर बैंक निफ्टी 915 से लेके 930 के टाइम फ्रेम में 56,000 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है, नीचे क्लोज नहीं करता 915 से लेके 930 के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे फिर बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 56,200 का, दूसरा टारगेट होगा आपका 56,450 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा मेंटेन कर सकते हैं 55,840 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें
तो अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 56,000 के लेवल के बिलो क्लोज करते तो फिर तो देखिए एक शॉर्ट बनता ही है, ठीक है, 55,800 और 55,650 के लेवल तक, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये जो 550 से 650 की रेंज है ना, यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा। तो इसीलिए 800 से लेके 650 तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 56,160 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो यही क्लियर सिंपल से स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर सीखेंगे चीजों को तो अपनी लाइफ में अपने लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका 800 का, ये 800 का जोन अगर बैंक निफ्टी कर लेता है, सॉरी 56,000 का लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर हम 800 से लेके 650 इस रेंज तक के लिए शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे फिर, ठीक है। तो ये आपके सेल साइड के टारगेट हो गए, स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आपको दे ही दिया है। अगर लेकिन बैंक निफ्टी 56,000 के लेवल को होल्ड करता है तो उस केस में आप 56,200 के पहले टारगेट तक के लिए पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे, और 200 का लेवल अगर पार करके निकला तो फिर 450 तक के टारगेट ऑन द अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है आपके लिए बैंक निफ्टी की, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना, मेनली कि जब ऐसी कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो ना, वॉर लाइक सिचुएशन जब किसी कंट्रीज में चलती है जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, तो उस समय एग्जैक्टली कल क्या होगा, या फिर आज रात को क्या पता कोई और हमला कर दे, या फिर हो सकता है बोल दे कि नहीं ठीक है हम तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन मान जाएंगे, तो फिर उस केस में वॉर खत्म होता हुआ दिखेगा तो मार्केट भागेगा। कुछ और बड़ा हो गया, पैनिक सिचुएशन आ गई तो फिर मार्केट गिर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए। और रही बात अब सीखने की, तो जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बस मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जून सीरीज में तो कोई चांस ही नहीं है, सबके पूरे सीट्स फुल चल रहे हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं लास्ट 5 ईयर्स से, मैं हर महीने हम 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती है। देखिए 1-on-1 ट्रेनिंग का मतलब कि सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक में कोई भी 1 घंटे का आप अपने लिए टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं, और फ्रॉम संडे टू थर्सडे ये क्लासेस आपकी चलती हैं इन ए वीक 5 डेज, और 1 मंथ का ये कोर्स होता है जिसमें हम आपको 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक सिखाते हैं जिससे आपका माइंडसेट तैयार हो। एक पैटर्न ही सिखाते हैं बस हम आपको, ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और उसके साथ 2 इंडिकेटर्स। ये पैटर्न से आप एग्जैक्टली एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है मल्टीपल ऊपर डबल टॉप, जैसे डबल बॉटम से आपने बाय लिया तो कोई मल्टीपल डबल टॉप्स बन गए, तो उस केस में कहाँ एग्जिट करना है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट इन ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें 200-300 पॉइंट वाला मूव आता है, और एक जैसे साइडवेज मार्केट इसमें 50-100 पॉइंट वाला मूव आता है। दूसरा इंडिकेटर उसमें आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हम आपको सिखाते हैं, देखिए, और इतना सफिशियंट है। आज तक लास्ट 5 ईयर से जितनों को भी मैंने सिखाया है सब अपने लिए डेली कुछ ना कुछ इस मार्केट से निकाल ले रहे हैं, और इतना ही चाहिए देखिए, वरना सिखाने को तो इतना मैं सालों साल बैठा के आपको सिखाते रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन आपका माइंड कंफ्यूज होगा और कुछ नहीं होने वाला। जिस किसी को इंटरेस्ट है सीखने में, जुलाई सीरीज के ट्रेनिंग सेशन आई थिंक 5 जुलाई से स्टार्ट होंगे, मैं आपको डेट एग्जैक्टली कल के वीडियो में बता दूंगा। तो जिसको इंटरेस्ट हो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप पे कंप्लीट डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।